फर्स्ट टाइम आई तो मेरी दिल ऐसे जैसे वही राधा रानी को ये चुन्नर उड़ा रहे थे, चूड़ियां ले रहे थे, तो मैं बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियां पहनती हूँ। अच्छा, मेरा शौक है। आपका लगता है हाँ, आपका तो मैंने बोला तुम लोग मुझे बताते, आप लोग मुझे बताते ना, मैं बहुत अच्छी चूड़ियां राधा रानी के लिए लेके आती थी। अच्छा। वो बेट करती थी और वो मैं प्रसादी रूपी में मैं पहनती थी। इस वक्त हम मौजूद हैं वृंदावन में और हमारे साथ में जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल के अनन्य भक्त हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। जीवन में अनेकों चमत्कार हुए हैं और इतने अद्भुत चमत्कार हुए हैं जिसकी जो है कल्पना आप नहीं कर सकते। और देखिए उम्र कम है, दोनों की उम्र कम रहे, लेकिन क्या है कि विश्वास बहुत बड़ा है। और जब विश्वास हो जाता है इंसान का किसी पर तो वो किसी भी हद को पार कर देता है, कुछ भी करवा देता है। तो देखिए प्यारे से लड्डू गोपाल हैं, शादी हो चुकी है, जिनसे अभी हमने मुलाकात करी, जो माता थी जिनकी बिटिया जो है ब्लड कैंसर के चलते जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग में है, ये उनके रिलेटिव हैं। आप बताइए क्या रिलेशन है और किस प्रकार से इन्होंने आपको भी अद्भुत लीलाएं जो है वो दिखाई है। आपका स्वागत करता हूं, मैं आपसे शुरुआत करते हैं। राधे राधे। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो आपसे पहले मिले वो बुआ और जीजा जी थे मेरे जी। और वो बहन थी हमारी जो कैंसर से पीड़ित थी। पहले हम इतना इसमें ज्वाइन नहीं हुए थे, बट काफ़ी अभी 1-1.5 साल से ऐसा कुछ चमत्कार हुआ है कि ऐसे इनकी मतलब ऐसे बोलते हैं ना, ऐसी लागी लगन मैं हो गई मगन, तो वैसे मगन हो गई 1-1.5 साल से। अभी ये अगले मई में आया था मैं पहली बार, मेरा बर्थडे, वैसे मैं बर्थडे गोवा में या कहाँ कंपलसरी वहाँ ही बनाता था। अगले साल अचानक ऐसा कुछ हुआ कि मैं सोचा बर्थडे इस बार वृंदावन में बिहारी जी के साथ मनाएंगे जी। वृंदावन आए हैं, अभी मई में आए थे, फिर अक्टूबर में आए, फिर अब फरवरी में आए हैं, मतलब साल में 3 बार आ चुके हैं। फिर अभी जैसे बुलावा आया तो काफ़ी सारे चमत्कार है, काफ़ी कथाएं हैं। हम मतलब कैसे मानो तो सब है, ना मानो तो पत्थर है, तो जैसे जैसे मानो। बाकी तो काफ़ी लीलाएं हैं, वो हम आपको दिखाएंगे आगे आगे। जब लाला की शादी हुई जी, फिर लाली आई, प्यारी जी आई, तो हम शॉपिंग करने गए थे, क्योंकि मुझे ये रोज़ दिखाती थी मार्केट में विंडो शॉपिंग से, मुझे ये पसंद है मम्मा, मुझे ये पसंद है, ये वो सब दिखाती थी। मैं अलग अलग फ्रॉक्स देखती थी, फिर मुझे इसके साइज़ का कुछ इश्यू लगता था तो मैं भाभी को बोलती थी भाभी चलो ना इसकी शॉपिंग करके आते हैं जी। फिर 2-3 दिन के बाद सामने से भैया का कॉल आया कि आप फ्री हो, चलेंगे मार्केट में? हाँ भैया चलते हैं। फिर हम शॉपिंग पे गए। फिर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, ये सीधा मुझे ऐसे कोई बच्चा जैसे अपनी मम्मा को या अपनी बहन को बताता है कि मुझे ये पसंद है, मेरे लिए ये लो, ये वैसे ही सब कर रही थी कि मुझे ये क्लिप पसंद है, मुझे ये हेयर बेल्ट पसंद है, ये हेयर बेल्ट हम उसी दिन लाए थे, ये ज्वेलरी सब वो मुझे दिखा रही थी। जैसे एक बच्चा कैसे अपनी मम्मी को बता देता है मम्मा मम्मा मुझे ये पसंद आई है, ये ले लो, ये सब बातें। या कभी कभी ऐसे होता है कि भाभी आके आश्रम में एक चीज़ बताती है कि यहाँ हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें डाल देती है वॉइस मैसेज में कि आज ये सपने में या इन्होंने वो लीला की है, वो चीज़ मुझे सपने में ये फील करवाते हैं, वो फीलिंग्स, वो वाइब्रेशन पूरी वो सपने में दिला देते हैं। सब इनके अकॉर्डिंग ही चलता है। अकॉर्डिंग ही चलता है। जैसे आप हमें कल मिले बिहारी जी के यहाँ, तो वहाँ पे बंदर वगैरह थे, तो हमने रिकॉर्ड नहीं करवा दिया कि नहीं, तो अचानक से काफी लोग मिलते हैं बट किसी से कभी कांटेक्ट नहीं हुआ है, नाम नंबर नहीं लिया है, अनजान जगह पर वैसे भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। आप मिले, आपने बोला मैं इनका वीडियो निकाला है, मैं आपको नंबर दिया, चले गए वहाँ से। फिर हमको पता नहीं था, फिर शाम को जैसे बुआ ने अचानक बोला कि वीडियो निकलवाते थे एक बार, इसकी भी काफी दिल है, मन आपका भी नहीं करा थोड़ा मैं फेमस हो जाऊँ, क्योंकि वो जो हमारी बहन थी ना उसकी ऐसे थी कि मैं फेमस हो जाऊँ थोड़ा, मैं लोग पहचाने ये वो। तो बुआ ने बोला इसको भी ऐसे कभी कभी दिल होती है मैं फेमस हो जाऊँ। तो मैं बोला भैया जी का फोन आएगा, 10 मिनट में आपका फोन आया था मेरे को वही टाइम पे कि आप किधर पहुंचे हो, मैं मिल सकता हूँ। अभी हम बरसाने में थे आप, ठीक है। तो मैंने आपको बोला हम प्लान बना के बताएंगे। हम रात को आए, हमारा आज का पूरा गोकुल का रमन रेती है वो पूरा प्लान बना हुआ था सुबह से। अच्छा। फिर प्रेमानंद महाराज जी के पास वो टोकन निकलवाने गए। तो हमने सोचा था कि 9 बजे टोकन मिलता है, वहां से ही ऑटो करवा के हम चले जाएंगे। तो दर्शन के लिए लेट हो गया, वहां से हमको 11 हो गया। तो हम आए, इतने में आपका कॉल आया कि हम आ रहे हैं, 12 बजे तो मंदिर बंद होंगे, आप आ जाओ। घर आए, बुआ ने बोला कि ये रेडी होके बैठा है सुबह से, नहीं तो ये आराम से उठते हैं एकदम।
आराम आराम से सब खाएंगे वगैरह। आज सुबह 8 बजे से रेडी होके बैठे हैं। अच्छा कि कैमरा आएगा। अच्छा हमारे आश्रम में 8 बजे से रेडी होके बैठे, 11 बजे हम यहाँ पे पहुंचे। तो बुआ ने बोला फिर अब इनको मंगा दो, वीडियो निकालेंगे, बाद में ही चलेंगे 4 बजे के बाद। तो वो हिसाब से कैसे उनको जो चाहिए वो हासिल करके रहते हैं। जैसे कल की कथा है, कल हम जब भी गए थे बरसाना तो हम काफी जगह डिसाइड करके गए थे। हमारी काफी इच्छा थी ललिता सखी से मिलने की, बट वो क्या है आगे उच्चा गांव में है अंदर। वो मंदिर हमें मिलता नहीं है, यहाँ पहुंच नहीं पाते हैं। कल ऊपर हम जब भी बरसाना में थे तो संगीत हो रहा था, सब वहाँ पे कीर्तन कर रहे थे, नृत्य चल रहा था, इधर से कीर्तन चल रहा था। वो इनको देख के भावुक हो गई। मतलब वो बोल रही थी आप कुछ भी बोलो, 1 घंटा 2 घंटा 2 मिनट के लिए 15 मिनट ही चलो हमारे घर पे चल के भोजन हमने करो। पूछा आपका घर कहाँ है? बोला ललिता सखी का मंदिर है, बाजू में मेरा घर है। और वो खुद को ऐसे ही बोल रही थी कि मैं ललिता सखी के यहाँ से हूँ, बस हमारी अगर परमिशन। सखी तो वृष भानु जी के सामने तो नहीं, वहाँ पे उनका ऊंचा गांव है, वहाँ पे ललिता सखी का पर्सनली मंदिर है, मंदिर बना हुआ है। और हमको मंदिर में बहुत दिल था जाने का। बताइए, अब मंदिर मिल नहीं रहा था और मंदिर ऐसा मिला कि भोजन की व्यवस्था भी करवा दी ललिता जी ने और मंदिर के भी दर्शन। आप मानेंगे नहीं, हम मंदिर गए भी नहीं। मंदिर गए नहीं हम। अच्छा। वहाँ पे हमारा इतना मन वो हो गया, हम वहाँ पे गए, उन्होंने भोजन इसके लिए माखन निकाल के लाई वो। अच्छा। दोनों ने माखन बैठे, काफी वीडियोज है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वहाँ पे कीर्तन किया, फिर नाच गाना, काफी भावुक। वो बोलती है कि अभी आप आएंगे तो मेरे से मिलने आना ही आना है। जैसे भाई ललिता सखी अगर परमिशन नहीं देगी तो हमको इनके दर्शन भी नहीं मिलेंगे, ये एंट्री नहीं देंगे। दानगढ़ मानगढ़ सब ऊपर सोच के रखा था, किधर भी नहीं गए। भागते भागते वो रक्षक में है ना 9 सखियां जो इनकी रक्षा। 8 सखियां, अष्ट सखियां। मैं फर्स्ट टाइम आई तो मेरी दिल ऐसे जैसे भाई राधा रानी को ये चुनर उड़ा रहे थे, चूड़ियां ले रहे थे, तो मैं बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियां पहनती हूँ। अच्छा। मेरा शौक है। लगता है तो मैंने बोला तुम लोग मुझे बताते, आप लोग मुझे बताते ना, मैं बहुत अच्छी चूड़ियां राधा रानी के लिए लेके आती थी। अच्छा। वो बेट करती थी और वो मैं प्रसादी रूपी में मैं पहनती थी जी। तो ये मेरा मैं बार बार इनको बोल रही थी, इसको अमित को, कि चूड़ियां अच्छी होती थी ना। क्योंकि मैंने प्लेन ही ली, उधर से प्लेन चूड़ियां मिली, तो मैं बार बार बोली थी अगर तुम लोग बताते थे ना तो मैं अच्छी चूड़ियां लेके आती थी। तो जहाँ वो हमको सखी लेके गई ना, जो माता जी अपने घर खाना खिलाने, वहाँ पे एक दूसरी माता जी थी, उन्होंने 60 साल की है, डेली सुबह मंगल आरती में पैदल जाती है, पैदल परिक्रमा करके वहां जाती है। उन्होंने मुझे बोला चूड़ियां तो तूने बहुत अच्छी पहनी है। मैंने तभी उनको उतार के दी कि अभी आप पहनो। उनको मेरी दूसरी चूड़ियां भी अच्छी लगी, मैंने ये भी ले लो। बोला नहीं, अगली बार तू आएगी ना तो मेरे लिए अच्छी अच्छी। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि सामने से राधा रानी ने खुद मेरे से चूड़ियां मांगी, कि ये समझ रहे हो, ये मैंने मंदिर में थॉट बनाई। तो अद्भुत है और वहाँ की सेवा का कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आपको राधा रानी ने स्वयं आपसे ये सारी की सारी चीजें मांगी, सीधा लगा ना ऐसे कि अगली बार आना तो मेरे लिए और चूड़ियां लेके आना, और चूड़ियां लेके आना। काफी इनकी ऐसी चीजें। आपने बताया कि आपको 1 साल में 3 बार बुला लिया। 3 बार, मतलब कैसे और बुलाया भी कैसे था। फर्स्ट टाइम जब ये आया था वो तो मेरी जिद थी कि मैं इस बार जन्मदिन इनके साथ ही मनाऊंगा जी। बिहारी जी, वो भी बहुत बड़ी मेरे साथ चमत्कार हुआ था। मैं यहाँ पे आया, हमने रात को केक वेक काटा मेरे रूम में। मैंने इनको बोला ये तो रूम में हमने केक बर्थडे मनाया, फिर वृंदावन आने का तो कुछ मतलब हुआ नहीं। रात को 12 बजे तो इन्होंने बोला कल बिहारी जी के इधर चल लेंगे, मिल लेना आप सामने सामने। मैं रास्ते से जा रहा था बिहारी जी के लिए, ऑलमोस्ट 11 सवा 11 हुआ था। तो ये सब आगे चले गए थे, तभी कन्हैया था, लाडली जी हमारी नहीं थी, तो कन्हैया ये सब आगे चले गए थे। पीछे एक यहाँ पे बिहारी जी से पहले ही प्योर मावे का दुकान है, वो प्रसादी बेचते हैं जो, तो वहाँ पे आ रहा था ना, वहाँ पे प्रसादी पड़ी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे मैं क्या चढ़वा सकता हूँ, तो उन्होंने बोला आपका क्या आप सोच गया। मतलब मेरा जन्मदिन है, तो उन्होंने बोला ये आप पहले बोलते थे तो हम आपको प्योर एकदम मावे का केक बना के देते थे, खाली वही आप चढ़ा सकते हो, बाकी ये सब भोग लगाने वाली चीजें नहीं है। तो हमने बोला ऐसा कुछ अभी हो सकता है। उन्होंने बोला 10 मिनट रुको। अंदर गया, पूछा, उनका एक ऑर्डर कैंसिल हुआ था। तो वो फ्रेश बड़ा हुआ था, केक नहीं बना हुआ था, फ्रेश उनका बड़ा हुआ था, वो अभी उन्होंने निकलवाया था प्रसादी का जी। तो मैंने बोला अभी कैसे? उन्होंने बोला आप हमको आधा घंटा दो, हम आपको केक बना के देते हैं प्योर। मैं बोला ठीक है, मैं आधा घंटा यहाँ पे ही बैठा हूँ। ये सब आगे चले गए थे, ये बार बार फोन करें, बोला 5 मिनट में आता हूँ, 5 मिनट में आता हूँ। केक मिला, वहां से केक लिया। अभी जैसे ही बिहारी जी के पास बच्चे 12 बजे उन्होंने पर्दा बंद कर दिया। अच्छा। और ये हमारे साथ ही था, हम तो इसको ऐसे घर का सदस्य मानते हैं। हाँ, उसी तरह से बहुत अच्छे थे। जैसे हम जो खाएंगे जो भी, तो हम बाहर निकल रहे,
ये कैसे है ना, ये जो देखता है ना ये उसको चाहिए। हाँ। मैंने देखा ये है मेरे ऐसा को ऐसा है। मतलब आप रास्ते में आप जो तो मैंने यहाँ लाची पे ऐसे केक पकड़ा था, यहाँ पे इनको ऐसे गोदी में उठाया था, तो ये बार बार ऐसे केक के इधर जा रहा है। मैं इसको बोल रहा हूँ देखो नहीं, पहले उधर भोग लगाऊंगा बाद में खिलाऊंगा। हाँ। फिर आगे जा रहा हूँ, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है। मैं बोला खिलाऊंगा ही नहीं, जहाँ भोग लगाना वो तो खुद बैठे हैं आपके मैं साथ। बोला उनको भोग लगाऊंगा फिर ही आपको खिलाऊंगा। अच्छा। क्योंकि मैं वहां से लेके आया हूँ, नहीं तो मैं उनको उधर ही खिला देता था। अच्छा। ऐसे हम कैसे थोड़ी मस्ती चलती रहती। हाँ। तो बुआ और जीजाजी ने बोला खिला दे इसको। मैं बोला नहीं, पहले उधर भोग लगाऊंगा मैं, फिर ही इनको खिलाऊंगा। वहां से राधा वल्लभ गए, वो बंद हो गया। फिर हमको किसी ने बोला कि आप राधा रमन के पास जाओ, राधा रमन पीछे वो चालू रहेगा। हाँ, राधा रमन चालू। तो मैं बोला ठीक है, राधा रमन के पास गया। मेरी बहुत दिल, मैं से भागते भागते जा रहा था कि बंद नहीं हो जाए, क्योंकि फिर 4 बजे तक मैं वेट नहीं कर पाऊंगा, हमको काफी आगे प्लान से। फिर आगे गए हम राधा रमन के पास, मैं आगे तक पहुंचा हूँ, ये उधर ही रुका है, देख रहा है उधर से मेरे को। अच्छा। कि लेके जा रहा है केक, वहां तक गया हूँ। जैसे ही आगे लेके गया, वो महाराज जी ने मेरे को चला, आप पहली बार आए हो क्या, आपको पता नहीं है राधा रमन जी हमारे वृंदावन के सबसे छोटे ठाकुर जी है। हाँ। इनको जो भी अर्पण होता है हमारी रसोई में बनता है। हाँ। ये हमें पता नहीं था। ये 500 सालों से रसोई चल रही काफी है सालों ना? से एक चूल्हा जल रहा है। 500 सालों से। हाँ, तो वो जो उनकी थी वो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं पहली बार वृंदावन आया था। तो मैं काफी निराश हो गया। मैं बोला ठीक है, अभी फिर क्या करूँ। पीछे आया तो सबने बोला कि आपको भोग लगाना है, आप मानसिक भोग लगा सकते हो, आप सोचेंगे भोग लग जाए। ये बाजू में बैठा ही था। मैं बोला ले खा अभी तू ही। अच्छा। तो आखिर तूने वही किया, जैसे ही दिखाया। देखिए जैसे ही ये इसको दिया, अद्भुत लीलाएं हैं ये प्रभु की। इतनी देर से कह रहे थे भैया मैं तो भोग लगाऊंगा, और जैसा मैंने पहले ही कह दिया, जो जिन्हें भोग लगाना है वो तो आपके बगल में ही बैठे हैं। मेरे को केक का फोटो निकाला है, मैंने अभी तक पढ़ा है। सीधा इससे बांसुरी डाली केक में अंदर, ये वाली जो इसकी बांसुरी है ना। देखिए जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो फोटो है ये उसी टाइम की है जब भैया जी जो है केक लेकर आए थे। फोटो में देखिए आपको दिख जाएगा कि किस तरह से बांसुरी गिरी हुई है। पहले ही आदेश हो गया कि भैया पहले भोग इधर लगवा, और जिनको भोग लगाने जा रहे हैं वो तो साक्षात गोद में बैठे हैं। फिर हम वहां से किधर भी नहीं गए। मैंने बोला अभी भोग लग गया है, अभी ठीक है, फाइनली मेरे को संतुष्टि मिल गई। तो इस बार कल यही डिसीजन हुआ था लाडली जू के लिए। हम वहां से महादेव मंदिर गए थे जी, गोपेश्वर गोपेश्वर महादेव। तो हम कैसे इनके कुछ मन में रहता है ना, फिर हमारे मन में आ जाते हैं, हम बोल देते हैं खुद ही। वही लेते हैं, हमको वही चीज मन में से निकलती कि हमको ये चीज लेनी है। सेंसिबल भी साउंड नहीं करता है। हाँ, हम सच निकल में। गए थे ना वहां से महादेव मंदिर से। तो जो जीजाजी है जो इनके, तो उन्होंने बोला खुद के बर्थडे पे केक का, हमारे बर्थडे पे कुछ भी नहीं। अच्छा। इसकी तरफ से बता, अभी हाँ। 12 बजने वाले, बर्थडे है इनका। जैसे ही बाहर निकले तो वहां पे भैया बैठे थे। गाजर का हलवा इन्हें पसंद है, वो गाजर का हलवा उसी का केक कटे। सोचा ही नहीं था कि वहां पे गाजर का हलवा एकदम ऐसे मिल रेडी सकता में है। मिलेगा। यहाँ तो मिलता ही नहीं गाजर का हलवा। मिला हाँ, तो वो गोपेश्वर महादेव जी के बाहर वहाँ बंगाली लोगों को पसंद नहीं है ये नहीं, गाजर वो वाजर मिला का उसके हलवा। पास। उधर से मिला, उसी का ही हमने केक बना के उसी का काटा। ही एक बना के हम रात को लेके आए, फिर इनसे कटवाया 12 अद्भुत बजे। है लीला है, अद्भुत है कुछ कुछ। तो काफी लीलाएं हैं, मतलब वो मानने के अच्छा ऊपर है। आप ये बताइए कि लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो पागल हो गया थे एक अच्छा बच्चा। नहीं कुछ लोग कुछ हाँ, लोगों की मुझे धारणा काफी होती है, लोग बोलते हैं ये तो पागल है, पागल है। क्योंकि मैं जैसे आश्रम में रुकती हूँ तो ये मैं ऐसे एकदम आई कांटेक्ट करती हूँ। फिर मुझे ऐसे लगता है कुछ भी मन में मेरे होती है, मैं ऐसे बोलती हूँ क्यों लेट आया, क्यों मुझे इतना तड़पाता है, 3 दिन से दर्शन नहीं दिया, मैं तो मर जाऊंगी। फिर मेरे आंसू रुकते नहीं हैं और ये मुझे कंटिन्यू देखता है। फिर कोई ना कोई पीछे से आके बोलता है रिंकू तुझे देख रहा है। क्या बोल रहा है तुझे, कंटिन्यू तेरे को ही देख रहा है। पहले मुझे ऐसे फील होता था ये मेरा भाव है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मुझे देख रहा है, पर सच में जब भी ये मुझे देखता है ना कि कोई मुझे तीसरा आके बताता है जी। कैसे तेरे को कंटिन्यू देख रहा है जी। जैसे कोई माँ को देख रहा हो, कितना तेरे में मोह है ना उसका, कितना तेरे से लगाव है ना उसका, जितना तू उसको प्यार करती है ना उससे कहीं ज्यादा तुझे ये प्यार तुझे ये करते प्यार करता है। हम कल जगन्नाथ के मंदिर में गए थे, पर्दे बंद थे। अच्छा। जगह यहाँ पे पर्दे बंद थे। रंग जी के पास में। हाँ, मुझे पता नहीं ये बात बतानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि बोलते हैं अपने ये आध्यात्मिक जो चीजें होती हैं वो बताने से बंद हो जाती हैं। नहीं। पर मुझे ऐसे लगता है अगर मेरी बात कोई सुन के उसकी श्रद्धा बढ़ रही है तो मैं ये चीज जरूर शेयर करूंगी। ऐसा ही होता है। मैं जगन्नाथ जी के मंदिर में गई, जी। हम जैसे ही पहुंचे तो पर्दे बंद थे। जी। बोला भोग लग रहा है, वहां पे भोग लग रहा था। काफी जल्दी थी। अच्छा। हाँ, हमको बहुत जल्दी थी, हम 5 मिनट रुकना भी नहीं सोच रहे थे, पर हम रुके कि 10 जिधर 7 मिनट 8 मिनट ही हैं तो भोग लगने दे। मुझे वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ,
महाराज जी कीर्तन कर रहे थे, सिंपल हरे कृष्णा का मंत्र गा रहे थे जी। पर उसकी ट्यून ऐसी थी कि किसी भजन पे जा रही थी और मैं इसको कंटिन्यू देखे जा रही थी। पता नहीं किस मोमेंट पे मुझे इसकी दिल की धड़कन, राधे, ये मुझे पहले भी सुना चुका है जी। मेरे एक दिल में दो धड़कनें चलती हैं, एक फास्ट बहुत फास्ट और एक धीमे बहुत धीमे। सच में ऐसे लगता है मेरे हार्ट में दो दिल दो हो गए, एक धीरे धीरे और एक फास्ट फास्ट। फिर मैं इसको बोलती हूँ, कन्हैया ये तू ही धड़का रहा है, तेरी धड़कन है। इतना तक ये मुझे फील करवाता है कि मैं हूँ साक्षात। इसकी दिल की आवाज़ मुझे सुनाई देती है। वो मंदिर में हुई, जैसे ही मैं इतना रोई। आपको तो खुश होना चाहिए था। मतलब ये रोना वो रोना नहीं होते हैं, ये आनंद के, भक्ति के आंसू होते हैं। आप सबका मान रखता है। मैं यहाँ सबका। पे सिर्फ एक ही रीजन के लिए आया था अभी जी। मेरे को होली खेलनी थी। हाँ ये बात तो सच है। इसने वीडियो डाला था, क्या बोला था कि इसने 14 फेब का वैलेंटाइन नहीं करके बसंत पंचमी का वीडियो है। खेलनी है, जैसे ही होली खेलनी है तो वापस घर चलूंगा, चलूंगा। ये वीडियो मैंने देखा। आपने कहा जवान लड़का वैलेंटाइन की नहीं डाली, बसंत पंचमी की डाल दी। काफी वो डिसीजन लिया था कि मेरे को होली खेलनी है इनके साथ, और मेरे को पता है मेरा जो जॉब है, मेरे को होली के दिन छुट्टी नहीं मिलेगी। क्या काम है आपका? मैं सेल्स का काम करता हूँ। अच्छा, सेल्स में तो वैसे ही नहीं मिलती सरदर्दी रहती। तो मैंने इनको बोला था एनी हाउ हम बसंत पंचमी उधर देखेंगे। फिर एडजस्टमेंट नहीं रुक रहा था, 15 तारीख का बन रहा था। इन्होंने बोला मैं भी चलूंगी पर बसंत पंचमी हमको उधर ही चाहिए। मैं बोला मेरा तो यही दिल है। आप यानी कि 13 तारीख को आ गए होंगे यहाँ? हाँ 14 को, 14 को सुबह सुबह को पहुंचे। मैं 13 को आया था यहाँ सुबह। 14 को सुबह ही पहुंचे हैं, और जैसे ही पहुंचे बिहारी जी के पास होली चल रही थी। नेक्स्ट डे मैं सोचा, मैं काफी दूर रुका था जब कलर वलर हो रहा है, हमारे ऊपर इतने कलर्स मत आए, नहीं आए थे दर्शन। बट हमारे तक हम लाडी जी और उनके जैसे दूर ही रुके थे कि कलर लगेगा एंड ऑल। तो आगे गए थे। नेक्स्ट डे शाम को आए, मैं सोच रहा था कि यार होली तो खेली ही नहीं, बसंत पंचमी के दिन होली होती है और होली नहीं खेल पाया। सुबह इन्होंने निधिवन हम बहुत बार गए, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। सोचा था कि निधिवन नहीं जाएंगे, शाम को देख के आ जाएंगे, सुबह को वो जो पान वान दिखाते हैं ना सब खाया हुआ। तो इन्होंने बोला नहीं मैं पहली बार आई हूँ। मैं बोला ठीक है मेरे को उठाना, हम सुबह ही चलेंगे। सुबह हम उठ के मतलब एकदम लेट हो गए थे, फटाफट भागते पहुंचे। तो 1 घंटा पहले पहुंच गए, हमको टाइम का एडजस्टमेंट नहीं पता था। वहां पे रुके थे सब जो भी है ना इनकी लीलाएं होती है, वहां पे रुके थे। एक मेरे को याद है 2-3 जन आपस में बैठे थे। एक जन आया, उन्होंने बोला आप यहाँ पे बैठे हो, 1 घंटा और टाइम पड़ा है, तब तक आप पीछे राधा रमन जी की मंगल आरती अटेंड कर लो। एक दिन पहले शाम को मंगल आरती हम अटेंड करके आए थे, शाम वाली आरती। फिर सुबह मैंने इनको बोला नहीं यार निधिवन के दरवाजे खुल जाएंगे, हम नहीं चलेंगे। मैंने बोला नहीं इतना टाइम है, जैसे दर्शन खुलेगा हम दर्शन करके वापस इधर आके खड़े हो जाएंगे। आरती देखी, और आरती मतलब ऐसे पूरी होने वाली थी, 5 मिनट पहले मैंने बोला टाइम हुआ है चलते हैं, चलो। अच्छा फास्ट। तो लगभग खत्म हो गई आरती, हम निकल के यहाँ पे आए। तो भी सबसे पहले हम ही रुके थे कि खुलेगा हम जाएंगे देखेंगे। जैसे ही एंट्री की, अंदर भागे दौड़ के पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खुला उन्होंने सेम वही वीडियो जो हम सोच के आए थे। जैसे मैं वीडियो देख के आया था, जैसे कलर उन्होंने उड़ाए थे ना, वैसा ही कलर हम पे उसी स्टाइल से हो रहा। मैंने अभी तक एक्चुअली वो रंग इतना था कि कपड़े धुले, हमारे कपड़े भी खराब लगे पड़े। तो मैं काफी सेटिस्फाइड हो गया था कि नहीं हाँ जो देखने आया था। और इनको हम नहीं लेके चले थे कि सुबह को हम इनको कहाँ लेके जाएंगे, भीड़ होगी, धक्का धुक्की होगी, इनको छोड़ के गए थे। वैसे ये होते ना तो मैं खुद दूर रुकता था, हम दूर रुकते थे, हम जाते ही नहीं थे। चीजें हैं जो ये आपकी श्रद्धा को उस वक्त और ज्यादा बल दे देते हैं जब आपने कोई चीज सोची हो और वो इत्तेफाक से नहीं, वो साक्षात हो जाए। एज इट इज, मतलब जो सोचा था वैसे ही। वीडियो देखी थी ना मैंने, स्टेटस डाली थी आने से, जिस दिन आ रहे थे ना उससे 2 दिन पहले वो स्टेटस डाली थी। निधिवन में ऐसे रंग उड़ते, पूरा कलर उड़ रहा है और सब ऐसे रंग में हो गए। हाँ। सेम वीडियो, सेम डिटो बिहारी जी की और इसकी दोनों की वो वीडियो कोलैब था, छोटा सब 30 सेकेंड के। वो सेम वीडियो मैंने खुद की बनाई है अभी। अच्छा, समझ रहे हो? मैं रुका हूँ, पूरा ऊपर आया है, मतलब काफी मैं सेटिस्फाइड था। आज मेरे से पूछ रहे थे और कितना दिन है ना, मैं बोला मैं खुश हूँ। मैं आपको मैं अभी जब जाते वक्त आपको अब ठाकुर जी का आदेश हुआ है तो मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आप अगर यहाँ पर अगर 20 दिन भी रुकेंगे तो आपकी पॉकेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता है कुछ भी नहीं, उससे भी अच्छा मैं आपको कुछ और ज्यादा मतलब वो तो विधान चाहिए कि भाई देखिए कहीं सारी चीजें ऐसी होती है जो कि
आप शब्दों में उनका बिल्कुल बयान नहीं कर सकते, नहीं। क्योंकि अनजान शहर में कोई किसी से नहीं बात करता, हर किसी को पता है कि भाई जो कैसा होगा, सामने वाला कैसे होगा। ये ठाकुर जी को मैंने इनको देखा, मैं शूट कर रहा था, मलुक आश्रम पर शूट करके आया था सरस्वती महाराज के साथ में। फिर उसके बाद में एक और जगह जाना था, लेकिन आज भी जाना था, आज भी महाराज के कहीं फोन आए, लेकिन मैंने इनका सुबह जैसे ही उठा तो सबसे पहले ध्यान क्या आया, इनकी फोटो एकदम से माइंड में आ गई। मैंने आपको जब भी फोन किया जी, मैंने कहा कि भैया आप रुकिए, मैं आपको वो आपका कॉल है ना, उसके 2 मिनट पहले का कॉल दिखाऊंगा। मैंने ऑटो भी बुक करके रखी है। बिल्कुल, वो यहाँ पे आया था, उसको मैंने बोला था अभी शूट हो जाएगा इनका, फिर हम 4 बजे के आसपास चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वापस भेजा है उनको यहाँ से। बिल्कुल। तो ये जो है रहस्य लीला है। तो आप वृंदावन में आपको कितना टाइम हो गया आते आते आपको? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। ये फर्स्ट टाइम आई है। पर मेरे एक साल में 3 बार आ गए। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन लगी नहीं रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। उसने मेरी सारी इच्छाएं, सारे, जैसे एक ड्रीम होता है कि इस्कॉन में ये, राधा रमन में, अभी मेरी आंखों की नजर इतनी। आपने बाहर बताया मैम, जब भी फर्स्ट टाइम आए ना तो राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ बोलते हैं। मैं फर्स्ट टाइम आया था ना, मैंने 3 बार राधा वल्लभ जी के दर्शन करने की कोशिश की। मोहित मराल जी से मिले आप? हाँ, मोहित मराल जी से नहीं, वो वहाँ के सेवायत हैं मोहित मराल जी। जी, तो बी ब्राक का आपने नाम सुना होगा, हाँ, सिंगर। वो उनका चरणों में पड़ा रहता है। प्रेमानंद जी शिष्य हैं, हाँ, गुरु हैं उनके, प्रेमानंद जी के गुरु हैं। तो ये देखिए, हाँ, आप क्या कुछ बता रहे थे आप? क्या बता? फर्स्ट टाइम आए थे आप? हाँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ। पर मेरे सारे जो मैंने सोचा था, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो, सब पूरे कर रहे हैं। सब उसी तरीके से, उसी वे में, उसी स्टाइल में, जैसे मैंने सोचा था। जी, आपने बताया था कि जो चीज उधर घटित होती है तो आपको पहले ही आभास हो जाता है, आपको पहले ही सपना आ जाता है। हाँ, ऐसे होता है। भाभी ना पहले बहुत डरती थी कि मैं थोड़ी चंचल हूँ, मुझसे कोई भी मांगने आता है ना कि ये दे दे, तो मैं दे देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसके लिए बहुत तरसती हूँ कि मेरी गोद में आ जाए, मैं इसको पकड़ लूँ या क्या। तो ये चीज़ दूसरे लेते हैं ना, तो मैं उनका भाव को देखना मैं उनको भाव का देख के ही मैं खुद पे ले लेती हूँ कि मैं जैसे तरस रही हूँ तो ये भी तो तरसते हैं ना जी। तो एक दिन मैंने सपने में देखा कि भाभी को सपना आया है कि इसको कुछ हुआ है, हमारी लाडो को। और उसी दिन मैंने यही सपना देखा है कि प्यारी लाडो मेरे हाथ में है और लाडो मेरे हाथ से गिर जा रही है, और भाभी को बहुत दर्द होना स्टार्ट हो जा रहा है कि मेरी लाडो को गिरा दिया, मेरी लाडो गिर गई, मेरी लाडो गिर गई। मतलब समझ रहे हो आप, वही चीज़ उनको दिखी है और उसी दिन मेरे को भी सपने में यही आया है कि हमारी लाडो गिर गई है, उसको कुछ लग गया है। और भाभी बहुत जोड़ों जोड़ों से रोने लगे कि मेरी बेटी। आप समझ रहे हो, वो चीज़ जो उनको वहाँ सपने में आई है, यहाँ पे मुझे आई, आपको आई। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, पर अभी एकदम रिकॉल नहीं हो पा रही हैं माइंड में जी। हाँ, तो कई सारी चीजें हैं, जैसे इन्होंने बताया भाई 1 साल में 3 जन्मदिन, और वो फुटेज आपको मैं दिखाऊंगा, जैसा आपने देख लिया। आपने भी बताया महाराष्ट्र में ज्यादा भगवान श्री गणेश की पूजा होती है, लेकिन गणेश जी ने आदेश करा भाई आप लड्डू गोपाल तक जाइए, और ये वाकई में चमत्कारिक है। ये नहीं पता लग रहा मेरी ओर देख रहे हैं, कब मेरी ओर देख रहे हैं, कब मेरी ओर देख रहे हैं। तो ये चमत्कारिक है, और ये साक्षात ये भी अभी कैमरा चालू है तो ऐसे बैठी है। हाँ, ये बात मैं जरूर शेयर करूंगी आपसे, मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा। हाँ, कैमरा चालू है ना तो ऐसे बैठी। कल हम नंदगांव गए थे भैया जी, तो अभी तो इधर ही बैठी थी, अभी तो मेरी ओर ही थी। हाँ भैया जी, हम कल नंदगांव गए थे, नंद बाबा। इन्होंने तो चेहरे नीचा कर लिया। हाँ, पहले इनका ऐसा नहीं था, पहले वही बता रही हूँ ना, जब भी वो चेंज करती रहती है। यहाँ पे कैमरा चलाई ना, अब इन्होंने गर्दन नीचे कर ली। जिसका मैंने इनको करा था तो इनका गर्दन भी ऊपर थी, आंखें भी ऊपर थी। वही मैं बताना चाह रही हूँ कि कल हम नंदगांव गए थे, नंद बाबा के महल में। तो मैं और सिर्फ भैया जी चले थे, प्यारी को और लाला को लेके, कन्हैया को लेके। तो जैसे ही हम नंद बाबा का नाम सुना, लाली ने, हमारी प्यारी ने पूरी नजर नीचे, अच्छा, उन्होंने गर्दन ऊपर तक नहीं उठाई जब तक वो मंदिर में चले और मंदिर से निकले। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो भाई जस्ट लाइक अ ससुराल, इन लॉज में चल रही है, तो उन्होंने शर्म के लज्जा की वजह से आंखें झुका दी थी कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, अपने ससुर बड़ों के सामने जा रही हूँ। उनकी आंखें नीचे ही थी और कंटिन्यू नीचे ही थी। जैसे हम मंदिर से बाहर निकले, पूरा वो क्रॉस हो गई, फिर इन्होंने नॉर्मल
एकदम सीधा हो गई, उनकी आंखें वो सीधी हो गई। अद्भुत लीला है वृंदावन की एकदम। जो मानने वाले हैं वो तो मान ही रहे हैं, लेकिन जो ना मानने वाले हैं तो इस चीज को देख के उन्हें भी बोलना पड़ेगा राधे राधे। अतुलनीय है। आप लोगों ने समय दिया और मैं अब चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से लेट हो गए काफी, जाना आज कहीं जाना डिसाइड था, लेकिन अब जैसा जैसा गर्मी का होली का त्यौहार आएगा, दिन बड़े हो जाएंगे, तो आशा यही है राधे रानी से इनका कि जितने भी मंदिर घूमेंगे उनके इनको दर्शन हो। तो आप जाते जाते कुछ अपनी बात रखेंगे, कुछ कहेंगे दर्शकों को, कुछ कहना चाहेंगे तो कहिए। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, बंसी सब सुख त्यागे हैं, एक ही सुर में बाजे हैं, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। राधे राधे जी। मैं एक बात बोलूँगी जी। कि प्राण भी तू, प्राणनाथ भी तू, दिल भी तू, दिल की धड़कन भी तू, दिल देने वाला भी तू। मुझे आज ये अपना हाथ पकड़ा के मेरे साथ खुद आके खुद के दर्शन करवा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ में राधे 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 राधे।